तो गाइस आज जो हमारे साथ हैं वो हैं तनुज विरवानी। इनको हम वायु राघवन के नाम से भी जानते हैं। कभी कोड एम, कभी इलीगल, और ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज और ओटीटी की दुनिया में हमने इनको देखा है। लेकिन रियलिटी शोज में भी इनका दमखम रहा है। और उसी के साथ साथ अब इनकी नई वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है राना नायडू। उसमें एक धमाकेदार एंट्री के साथ बड़े पर्दे पर भी थोड़ा सा वापसी कर रहे हैं। और तनुज विरवानी भाई, स्वागत है आपका फीफा फूज पर। थैंक यू गणेश भाई, थैंक यू। आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया, इतने हाँ इतना धमाकेदार इंट्रोडक्शन दिया है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू चैटिंग विद यू टुडे। मैं वहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ। एक मतलब अगर मैं आपके बारे में कभी भी सर्च करता हूँ ना, सबसे पहली चीज जो मेरे को देखने को मिलती है वायु राघवन। तो वो जो कैरेक्टर था वायु जी। राघवन वाला, जब मैंने सीरीज देखी थी इनसाइड एज, तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इट इज वो ना बहुत सिमिलर है विराट कोहली जैसा थोड़ा सा कैरेक्टर। तो क्या सच में वैसा कुछ था या नहीं यार, वो आई टाइप मीन का कुछ सी क्या था? है कि मैं तो बस एक एक्टर हूँ, है ना। तो स्क्रिप्ट मेरे पास हाँ आई, कैरेक्टर मेरे पास आया, और आई थिंक मेकर्स का ये एजेंडा था कि चाहे वो जरीना या विक्रांत या प्रशांत कनौजिया, जितने भी उसमें फिक्शनल कैरेक्टर्स है, वायु राघवन, अरविंद, कि वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ कैरेक्टर से मिले जुले, सिर्फ एक जंपिंग ऑफ बोर्ड के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे कि पहले सीजन, सेकंड सीजन, तीसरे सीजन में वायु राघवन या प्रशांत कनौजा या जितने भी कैरेक्टर्स है, उनकी जो जर्नी है वो आई डोंट थिंक वो किसी रियल लाइफ पर्सनालिटी से मिलती जुलती है। ऑफ कोर्स विराट का नाम आता है, युवराज का नाम आता है, बिकॉज हम चाह रहे थे इंटेंशनली कि ये जो कैरेक्टर हम दिखाए, एक एक डेविल में क्या मॉडर्न डे हाँ T20 हाँ, इंडियन क्रिकेटर जैसे लगे, एक्यूरेट रहे, है ना। आई मीन आई एम श्योर कि आप भी क्रिकेट देखना बहुत पसंद करते हो। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। 90s का बच्चा हूँ, तो जब मैं छोटा था 90s में, जब 96 में वर्ल्ड कप इंडिया आई थी, तो तब श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स थे हमारे टीम में। तो उनके जो सोचने का अंदाज, खेलने का अंदाज थोड़ा अलग था। फिर गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, ये सब आने लगे। उसके बाद सुरेश रैना, उसके बाद विराट, रोहित, धोनी, ये सारे लोग आने लगे। सो आई फील कि हर इरा बिल्कुल में पर्सनैलिटीज चेंज होते हैं, और वो पर्सनैलिटी कैसे ना कैसे करके निखर के आपकी गेम में भी आ जाती है। सो बिल्कुल। क्योंकि हम पहले सीजन में T20 क्रिकेट दिखा रहे थे, पहले और दूसरे सीजन में, तो वी वांटेड समवन हु वाज वेरी अग्रेसिव, जो अपने आप को उस हद तक बैक कर सकता है कि चाहे कोई 140 150 पे क्यों ना डाल रहा है, वो आएगा और पहली बार छक्का मारेगा। जैसे हाँ आजकल इतने हाँ, बच्चे हैं, है ना। अभी इस साल आईपीएल में साई सुदर्शन, आयुष गिल, दर्शन। हु इज दैट 14 ईयर फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, 14 साल का बच्चा, क्या मैं नाम और भूल जाता हूँ। मैं भी पहले पहले हाँ हाँ, हाँ, पहले बॉल पे आके उनमें सिक्स वो मारा। वो आत्मविश्वास है कि यार हम आएंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे, छक्का मारे या मार, या फिर वापस डगआउट में चलो। सो हम उसी एनर्जी, उसी एटीट्यूड को, चाहे आप उसे घमंड कहो या सेल्फ कॉन्फिडेंस कहो, उसे हम कैप्चर करना चाहते थे। सो आई डोंट थिंक इट्स रियली बेस्ड ऑन एनी। बट भाई वो जो अग्रेशन था उस कैरेक्टर में, या फिर वो जो बात थी उस कैरेक्टर में, जी। मतलब क्रेजी भाई, जेन्युइन। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, फ्रॉम वायु राघवन टू राणा नायडू, कैसी जर्नी रही है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी खुद की जर्नी पे? यू नो अमेजिंग बात है गणेश। मुझे सच में लगता है कि यार मेरी जो ओटीटी की जो क्या बोलते जर्नी रही है ना, एक एक फुल सर्कल हो गया है, क्योंकि इनसाइड एज के शो रनर थे करण अंशुमन, और राणा नायडू के शो रनर भी करण अंशुमन ही है। तो मैं हाँ, हमेशा उन्होंने बस शुक्रिया अदा देना चाहूंगा कि वो बार बार मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रोल लिखते हैं, और इतने अच्छे अच्छे शो, इतने अच्छे कलाकारों के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, प्लेटफॉर्म्स के साथ मुझे बुलाते हैं उनके साथ काम करने के लिए। तो बड़ा मजा आता है। ऑफ कोर्स 2016 में जब हम शूट करे थे इनसाइड एज के लिए, तब मैं काफी नया था, इनएक्सपीरियंस था। मेरी 2 3 फिल्में नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पर, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इश्यूज भी थे ना, बिकॉज ये बहुत ही फ्राइडे टू फ्राइडे डिटर्मिन्ड वाला इंडस्ट्री है। कभी आप ऊपर, कभी आप नीचे, स्नेक्स और हाँ, लैडर्स की गेम की तरह है। अब ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी में भी और अपने करियर में भी मैं काफी कुछ हद तक आप से सॉर्टेड हूँ, कॉन्फिडेंस है। शोज आए हैं, फिल्में आई है, रियलिटी शो मैंने होस्ट किया है, तो वो एक कॉन्फिडेंस है। तो और एक्सपीरियंस, आई मीन आप चाहे 1000 किताबें क्यों ना पढ़े, या आप अपने मम्मी पापा या अपने
जितने भी सीनियर्स हैं उनसे कहानियां सुने, लाइफ लेसन सुने, बट जब तक आप खुद उस रास्ते से नहीं गुजरते हो ना, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलती। हाँ और एक्टिंग के लिए भी सेम ही है ना, बिकॉज पहले हम सोचते थे कि अच्छा ऐसे सीन में ये करना है या ये इमोशन देना है। ऐसा क्या है कि आप सीन, अभी अभी मैं एक्टिंग कैसे करता हूँ ना, मैं सीन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उसे इंटरनलाइज करके भूल जाता हूँ डायलॉग क्या है, ये है कि वो है, बिकॉज आई हैव टू से इट कि मैं पहली बार कह रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे यार ये तो रट रट के आया है, ये तो रट के बोल रहा है, इसका रट रट के एक्टिंग बोल वुडन रहा है। है। So you have to unlearn a lot of things as an actor. तो yeah, I really feel कि मेरी जो करियर है फुल सर्कल आई है। क्या बात है भाई। और मैं अभी जैसे अपने पेरेंट्स की बात की, तो मैं मतलब योर मदर, जी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेस, जी है जी ना। जी। तो कभी ऐसा लगा कि मतलब कोई बोलता है ना एक प्रेशर है, या फिर कोई यार ऐसी चीज ये ये जो, सवाल ना आंसर करके ना मैं पक गया हूँ। या ऑफ कोर्स या प्रेशर तो रहता है भाई, आपको भी पता है कि वो तो अगर है। आप, आपके माता पिता या आपके परिवार वाले कोई फेमस एक्टर या कोई बड़ा इंसान हो तो बहुत प्रेशर रहता है। शुरुआत में मुझे लगा कि यार सब मेरे लिए आसान होगा, यार मम्मी इतनी बड़ी स्टार है चुकी है, देखते कैसे जाता है। आई हाँ वॉज कम्प्लीटली इल प्रिपेयर टू बी एन एक्टर बॉस, मैं सच बता रहा हूँ। ना तो मैंने प्लानिंग करी थी, ना तो मैंने सोचा था कि अच्छा ठीक है किस सीन को किस तरह से किया जाए। आई वॉज लाइक अ हेडलेस चिकन, सच में मुझे ए टू जी एक्टिंग का नहीं पता था। फिर धीरे धीरे तीन चार धक्के खाने के बाद मैं सीखने लगा कि भाई ऐसा है। और या यहाँ पे खून पसीना स्ट्रगल करना, बहुत मेहनत लगाना और कंसिस्टेंटली मेहनत लगाना खुद पे, चाहे फिजिकली, बिल्कुल। मेंटली, इमोशनली, अपने स्किल सेट्स पे, वो सब बहुत जरूरी है। सो ऑफ कोर्स वो प्रेशर था स्टार्ट में। आपकी पहली पिक्चर के पहले तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे यार नेक्स्ट बिग थिंग, स्टार किड आ गया ये वो। बिल्कुल लकली वो मैं नेपोटिज्म वाले डिबेट से बच गया, बिकॉज मेरी डेब्यू हुई 2013 में, और कंगना और वो इन्फेमस कॉफी करण एपिसोड आई थिंक एयर हुई बाद में। तो वो नेपोटिज्म का जो टर्म था वो तब तक मेन स्ट्रीम में बच पॉपुलर गए। नहीं था, तो मैं थोड़ा बच गया। और वैसे भी मेरा स्क्रीन सरनेम है विरवानी, मम्मी का है अग्निहोत्री, तो कई बार मेहरबानी ना हाँ। लोग वो कनेक्शन नहीं ढूंढ पाते, जो अच्छी बात है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी, चाहे वो सक्सेसेस हो चाहे वो फेलियर्स हो, वो मेरे खुद के हो। पर ठीक खुद है, के हों। आई फील कि जब आप एक स्टार किड हो, आप फिल्म फैमिली से आते हो, तो काफी सारे एडवांटेजेस भी है, आपको शायद अच्छे मौके मिलते हैं शुरुआत में। उसके बाद अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर घर बैठो या कुछ और ढूंढो। बट एक्सपेक्टेशंस भी कई सारा ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आउटसाइडर होता तो लोग बोलेंगे कि ठीक है, नहीं नहीं सीखेगा सीखेगा। जब आप एक एक्टर के बेटे हो ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने पहली पिक्चर में ना अब सीख क्या है। उन्हीं की तरह खेल जाओ हाँ जैसे कि उन्होंने अपनी पांचवी या 10वीं पिक्चर में किया हो। तो वो थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। पर ठीक है, नो नो कंप्लेंट्स सर। अभी मैं काफी खुश हूँ कि मैंने जो कुछ भी काम किया है, चाहे ओटीटी की दुनिया में, रियलिटी की दुनिया में, या फिर फिल्मों की दुनिया में, वो मैंने खुद के बलबूते पर किया है। तो ठीक है। क्या बात है। या- और मैं मतलब आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे अभी आपने रियलिटी की बात की, स्प्लिट्सविला मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट शो जी जो आप खुद होस्ट करके आ रहे हो। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्प्लिट्सविला में बहुत सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं, या वही होता है जो ये लोग चाहते हैं। जी। सो इनिशियली कभी कभार लॉट ऑफ पीपल से कि ये जो फाइट्स होते हैं वो भी स्क्रिप्टेड होते हैं, या और बहुत सारी चीजें। आप तो खुद होस्ट थे, खुद एंकर थे उसको उस क्या शो है ना, के, सो तो मैं क्या आपसे करें। जानना चाह रहा हूँ कि क्या या सी होता है। आई आई डोंट वॉच रियलिटी टेलीविजन। मैंने अब तक जिंदगी में ना कुछ कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, उसके बाद कुछ होस्ट किया है, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। एमटीवी वालों से मुझे कॉल आया। हम्म, मेरी माँ हमेशा कहती है कि चाहे जो भी इंक्वायरी हो, पहले मिलो और समझो कि वो आपके पास क्यों आ रहे हैं, आप आपके साथ क्यों काम कर रहे हैं, सीधा सीधा मना मत करो। तो जस्ट फॉर्मेलिटी के सेक पे मैंने वो मीटिंग ली। और जब हमारी बात होने लगी और उन्होंने मुझे समझाया कि इस साल वो ये करना चाहते हैं और वो पूरे एक्स का जो एंगल है वो ले आना चाहते हैं और उनको मेरी रियल रियल लाइफ पर्सनैलिटी पसंद है, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि भाई मैंने बहुत सुना है कि यार ये सारे शो स्क्रिप्टेड होते हैं, और अगर आप उसे रियलिटी शोज के नाम पे बेच रहे हो तो फिर प्लीज अगर स्क्रिप्टेड अभी बताओ, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम लोग यकीन के साथ हाँ कह सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, जो कुछ भी होगा आप ही के सामने होगा, आपके पीठ पीछे कुछ नहीं होगा, और वो आप देख लोगे, वो आप पकड़ जाओगे अगर हम हमने कुछ उल्टा सीधा किया कुछ तो ठीक है। मैंने किया बोला है तो। चलो कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स सनी भी शो के साथ जुड़े थे, मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ क्योंकि हमने साथ में एक फिल्म बिल्कुल। भी करी थी। तो शूटिंग स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मुझे कभी खटका नहीं कि यार ये स्क्रिप्टेड है, या यहाँ पे कुछ फेवरेटिज्म चल रहा है, या ये लोग जानबूझकर एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। आई डोंट कुछ थिंक करना चाह रहे हैं ऐसी कोई हाँ। बात है। एंड
जैसे जैसे हम लोग शो शूट करते रहे वो आप लोग ने ऐसे ही घर बैठे बैठे देखा है। तो आई आई डोंट थिंक मैं दूसरे शोज के बारे में नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो। मैं भी काफी चीजें सुनता हूँ इंडस्ट्री के हाँ। थ्रू, बट स्प्लिट्सविला जहां तक कि मैं जानता हूँ ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। ओके, या थैंक यू ये एक रूमर क्लियर करने के लिए। तनुज वैसे मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई कि राम नायडू आपकी नई सीरीज आ रही है, दो बड़े दिग्गज कलाकार, एक तो राणा यस। दग्गुबाती, एक तरफ वेंकटेश, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करने का? और एक बहुत नेवर एंडिंग डिबेट है ये तो, कि भाई साउथ वर्सेस बॉलीवुड, ये नेवर एंडिंग डिबेट है। तो इन सभी चीजों पर यार आपका क्या पहले ना टेक तो है, ये आपकी क्या राय है? साउथ एंड नॉर्थ एंड ईस्ट एंड वेस्ट एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो जो एक टक्कर है ना, वर्सेस वर्सेस, मेरे समझ में नहीं आता। एट द हाँ एंड ऑफ द डे ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हम सब एक ही बिल्कुल। देश के वासी है ना। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है जब मुझे अलग अलग सब इंडस्ट्री से लोगों, अलग अलग कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलता है, बिकॉज यू नो उनका भी काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। बहुत ही पंक्चुअल रहते हैं, सब चीज टाइम टू टाइम होती है। स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, लाइंस पढ़ के आते हैं, अपने कोस्टार्स के भी लाइन भी उन्हें पता है। इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, सब सब खबर रखते हैं। सो लॉट ऑफ फन वर्किंग विद देम। ऑब्वियसली पहले एक दो दिन तो मैं थोड़ा नर्वस था, बिकॉज बाकी जितने भी है सब रिकरिंग स्टारकास्ट है पहले सीजन के लोग, और यहाँ पे मैं अभी अभी आया हूँ। बट मेरे साथ कृति खरबंदा भी थी, जो इसमें मेरी बहन के रूप में नजर आएंगे, हाँ और रजत कपूर जो हमारे पिताजी है इसमें। तो वो लोग भी अभी अभी राणा नायडू की दुनिया में आए थे, तो आई वाज लाइक चलो मैं अकेला तो नहीं हूँ। बट सच बताओ, चाहे वो वेंकटेश सर हो या राणा हो, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। इनफैक्ट पहले दिन पे मेरी एक बहुत यादगार सीन है वेंकटेश सर के साथ। 5-6 पेज का एक सीन है, और उस दिन वो काफी बैक पेन में थे, तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल थे, और वो आराम से गए। वो यार वो नंबर वन है, सुपरस्टार है, वो कह सकते थे ना यार आज मन नहीं कर रहा है, इसको कैंसिल कर दो, किसी और दिन कर देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इतने शिद्दत से काम करते हैं, मेहनत लगाते हैं, और मैं समझ गया उसी वक्त कि यार इसलिए वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में टिके हैं और सुपरस्टार है। तो सबके साथ काम करने में बड़ा मजा आया। अनफॉर्चुनेटली अर्जुन के साथ मेरे कोई सीन नहीं है ना, ना फिर डीनो के साथ, बट इन इन सारे कलाकारों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वाह। तनुज अभी स्प्लिट्सविला वापस से आने वाला है, बहुत सारे बजेस हैं, बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एल्विश यादव, मतलब जो कि यूट्यूबर हैं, वो इस बार का स्प्लिट्सविला होस्ट करने वाले हैं। तो जी। क्या इस बार अगर तनुज को दोबारा से कॉल आता है, मौका मिलता है, तनुज होस्ट करेंगे स्प्लिट्सविला दोबारा से? ऑनेस्टली सी मुझे मुझे बड़ा मजा आया। और जब जब मैं भी आया था पिछले सीजन में, तो लोगों ने कहा कि अरे आपने अर्जुन को रिप्लेस किया या रन को रिप्लेस किया। कोई रणवीर के किसी को साथ। रिप्लेस नहीं करता है। क्या है कि हर सीजन में, ये अभी 15 सीजन से चल रहा है ये एक शो, तो फॉर्मेट को उन लोग चेंज करते रहते हैं, होस्ट को कभी कभार चेंज करते रहते हैं। मैं सनी से मजाक करता हूँ कि सब चेंज होगा, आप ही बचोगे, क्योंकि सनी को कभी चेंज नहीं करने वाले। वो इस शो की लकी मैस्केट है। बट आई जस्ट फील कि ऑनेस्टली अभी तो फिलहाल मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर आएंगे मेरे पास तो ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इतने कितने सारे अलग अलग चीजें हैं, मुझे भी देखना होगा कि उस टाइम अगर मैं फ्री हूँ, बाकी हाँ सारे जो शेड्यूल। मॉडलिटीज है, काम कर रहे या नहीं कर रहे। और अगर हो पाया तो डैम गुड, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया, एंड आई फील कि सीजन 15 भी बहुत सक्सेसफुल रहा। और अगर नहीं हो पाए तो फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर। जो भी आएगा, चाहे एल्विश आएगा या कोई और आएगा, मैं हमेशा सबको सपोर्ट करूंगा, बिकॉज मुझे अभी स्पिरिचुअल बहुत पसंद है, और मैं लाइफ का फैन बन गया हूँ, लाइफ टाइम फैन। ओके तनुज, राणा नायडू के अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या फिर जी। और क्या धमाका आप तो लेकर आ रहे यस, हैं? तो राणा नायडू के बाद अपलॉज के साथ मेरी एक शो है डीएयू करके, डोमेस्टिक एंटी टेररिज्म यूनिट। वो एक क्राइम बेस्ड मुंबई बेस्ड सागा है। उसमें मैं एक एसीपी का किरदार निभा रहा हूँ। लॉट्स ऑफ एक्शन, ओहो। ड्रामा, थ्रिल, बड़ा मजा है उसमें काम करके। उसमें राहुल देव भी शामिल है। उसके बाद जॉनी जंपर करके एक मेरी फिल्म है, हटके कोकी सी फिल्म है हम्म। उसमें। भोपाल में सेट है। वहां पे मैं एक केबल वाला हूँ, जो कि लोकल पुलिस वालों के लिए एक मोल भी है। तो जो कुछ भी चल रहा है भोपाल के हाँ। अंदर, वो उन्हें खबर देता रहता है। एक दिन किसी का एक किडनैपिंग हो जाती है, किसी एमएलए के बेटे का किडनैपिंग हो जाती है, और उसमें मैं प्राइम सस्पेक्ट बन जाता हूँ। तो आई एम ऑन द ओहो। रन देन। सो इट्स वेरी लाइक फास्ट पेस, बहुत मजा आएगा उसमें। उसमें विजय राज, ब्रिजिंदर कालरा, जाकिर हुसैन और जरीना भाभी शामिल है। एंड क्योंकि यार मेरे मेरे फैंस कहते रहते कि यार तनुज भाई, आप सिर्फ ये इंटेंस और डार्क और डिशुम डिशुम वाले खून खराबा वाले रोल्स करते हो आजकल। मैं बोलता हूँ कि क्या करे, वेब सीरीज पे आजकल यही सब चल रहा है।
पर मैंने कोशिश करी है कि मैं एक रोम कॉम का हिस्सा बनूं। तो पॉपी लव करके टेंटेटिव टाइटल है, एक रोम कॉम है। उसमें त्रिधा हाँ चौधरी जो जो रिसेंटली आश्रम 3 में हाँ। नजर आए, आश्रम दिव्या में। अग्रवाल और निकी तांबोली भी शामिल है। वाह। तनुज, मैं एक और चीज आपके बारे में जानता हूँ जनरल, कि आपको शॉर्ट फिल्म बनाना, लिखना जी। बहुत पसंद है। तो उस पार्ट पे क्या कुछ देखने को मिल सकता है आपकी तरफ से, कोई नई अब शॉर्ट फिल्म या फिर सी कोई नया अभी डायरेक्शन? अभी अभी फिलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है, बिकॉज मैं अपने दूसरे कामों के साथ थोड़ा बिजी। और अभी मैं रिसेंटली पापा भी बन गया हूँ, तो मेरा काफी टाइम उसमें भी चला जाता है, यू वांट टू बी हैंड्स ऑन। बट क्या है ना कि देख यार, मैं कोई ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इंडस्ट्री का, हाँ। एक्टिंग को लेकर, टेक्निकलिटीज को लेकर, वो मैं एक जमाने में एडी था, तो प्रैक्टिकल नॉलेज है सेट पर। बिल्कुल। और धीरे धीरे मैं सीखता रहता हूँ। तो कॉलेज के दिनों में हम लोग लाइक माइंडेड जितने भी दोस्त थे कॉलेज में, हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाते थे। तो जिनको एक्टिंग करनी थी वो एक्टिंग करते थे, जिनको बिहाइंड द कैमरा, चाहे वो डीओपी के तौर पर, राइटिंग के तौर पर, वो करते थे। और एंड आफ्टर सम टाइम वो मेरे लिए एक पैशन सा बन गया। बिकॉज सी, जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो आपको फेम चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ ना कुछ अल्टीरियर मोटिव होता ही है ना। आई मीन, हैज टू बी हाँ मीन्स टू एन एंड। पर जब आप एक शॉर्ट फिल्म में काम करते हो तो आई फील कि वहां पे ना तो बॉक्स ऑफिस है, ना तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं नॉर्मली एटलीस्ट। तो वो काफी प्योर काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग है। तो आई फील इट इज अ वेरी गुड वे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, और अपने अपने स्किल सेट को थोड़ा और शार्पन कर सके। इनफैक्ट अभी मुझे याद है 2020-21 में अपने कोविड-19 के टाइम पर सब घर पे पड़े हैं, मैं भी घर पे पड़ा था, कुछ काम वाम तो अलाउड ही नहीं था हाँ। ना सेट पे जाना। तो मैंने बिल्कुल। अपने आईफोन के लिए अलग अलग ये छोटे लेंस खरीद ले, जो जो कि आप क्लिप ऑन कर बिल्कुल। सकते हो हाँ। अपने फोन पर। और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं खुद का एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, उसमें सिर्फ मैं हूँ, हॉरर फिल्म रहेगा। वो- और चैलेंज ये है कि जो पूरी हॉरर फिल्म है वो मैं दिन में शूट करूंगा, और फिर भी मैं इसे डरावना बनाऊंगा। और मैंने कर लिया, आई पुट ऑन इंस्टाग्राम, इट वाज कॉल्ड अनिश्ट। तो वाह। मुझे बड़ा मजा आता है यार। फिल्म्स चाहे बनाना हो या फिर फिल्म्स देखने में, मैं हर हर हफ्ते में कम से कम 2 बार सिनेमा घर जाता हूँ। तो यार, फिल्म्स मेरे लिए मेरी दुनिया है। क्या बात है। जी। तनुज, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से मेरी आपसे बात होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम। गणेश भाई, सेंडिंग यू आपसे लॉट्स बात ऑफ लव। करके बहुत अच्छा लगा जेन्युइनली। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। और आपने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछे। कभी कभार ना लोग वो सेम घिसे पिटे 4-5 सवाल पूछ लेते, तो हम लोग भी थोड़े बोर हो जाते हैं। बट आपने सोच समझ के बहुत अच्छे सवाल पूछे, तो आई डेंट फील कि यार, आई फेल्ट कि ये इंटरव्यू नहीं, बल्कि हमारे हमारे बीच में एक अच्छी से हेल्दी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू, एंड नाउ लाइकवाइज योर भाई। डैडी एज वेल, सो उसके यस। लिए भी बहुत सारा प्यार थैंक्स टू यार, बेबी थैंक यू, एंड टू थैंक यू। यू, ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल। बहुत एंड ख्याल भाई। हम लोग टच में रहेंगे, और कुछ तो आता रहेगा तो हम लोग टच में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। थैंक्स यार। एंड लास्टली, मैं आपसे एक और चीज मैं भूल गया, देखो बातचीत में। नहीं, प्लीज प्लीज। अपने फैंस को अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यार, मैं अपने फैंस को एक बहुत बड़ा सा थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी मेरे 12 साल रिसेंटली कंप्लीट हुए इंडस्ट्री में, और आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे फिल्म्स चले या नहीं चले, चाहे शोज कभी अच्छे हो कभी इतने अच्छे नहीं हो, आपने हमेशा मेरे चॉइसेस को सपोर्ट किया है। और अगर आप सब का प्यार नहीं मिलता और आपसे मेरी जिंदगी में नहीं रहते, तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं बैठा होता, क्योंकि करियर ही नहीं होती। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि मैं आगे भी बेस्ट कोशिश करूंगा, पूरे पूरे मेहनत के साथ काम करूंगा, कि आप सबको एडुकेट कर सकूं, एनलाइटन कर सकूं, और सबसे इंपॉर्टेंट एंटरटेन कर सकूं।